में ईरान के हमले से एक व्यक्ति की मौत की अब पुष्टि कर दी गई है। जो मलबा गिरा, ईरान की जो मिसाइल गिरी, उससे कुछ इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई थी और उस मलबा गिरने से एक व्यक्ति की मौत की अब पुष्टि कर दी गई है। तो नुकसान अलग अलग भागों में दुनिया में हो रहा है। ईरान की मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो गई है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अबू धाबी में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की खबर इस समय आ रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। उसके अलावा बहरेन में, दोहा कतर में, कुवैत में, रियाद में 8 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं, जिसमें माल का नुकसान तो कई जगह से खबर आ रही है, इमारतों के नुकसान की खबरें कई जगह से आ रही हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल हमले में यूएई में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि अभी अभी कर दी गई है। 5 बच्चों की मौत ईरान में हुई थी इजराइल की मिसाइल में। ईरान की तरफ से एक और बड़ा बयान आया है। ईरान ने भी कहा है कि दुश्मन की हार तक ये जंग, ये हमला जारी रहेगा। और यही बात अब्बास अरागची, सैयद अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में आज से 2 दिन पहले यही कहा था। ईरान शांति चाहता है लेकिन ईरान युद्ध के लिए तैयार है। हमारे सभी कमांडर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये ईरान ने अब एक औपचारिक बयान दे दिया है। ईरान पर हमले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों तरफ से ये युद्ध और ज्यादा गहराता जा रहा है और अभी ये बस शुरुआती घंटे हैं इस युद्ध के। जलसिवाच ये दिखाता है कि दोनों ही देश अभी अपना पाउडर ड्राई रखे हैं, अगर सेना की भाषा में बोला जाए, बड़े हमले के लिए। अभी तो दोनों एक दूसरे की एक तरह से टोह ले रहे हैं, किसके पास क्या हथियार है। हाँ बिल्कुल, देखो अगर आप स्टार्टिंग देखें कि ऐसा सोचा था कि अमेरिका के पास इनिशिएटिव था, अमेरिका के पास सरप्राइज फैक्टर था और वो ईरान पे काफ़ी हद तक एक प्रकार नुकसान कर पाएगा, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आप देखें कि जो नुकसान हुआ है ईरान को, मगर इतना बड़ा नहीं हुआ। उसका जो एयर डिफेंस और एयर पावर इतनी नहीं है, मगर जो पलटवार किया ईरान ने, आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी भी बेसिक, ये देखिए, ये मैं सीधी तस्वीर इस समय आपको इजराइल से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये इजराइल में आप देखिए एयर रेड सायरन लगातार आप सुन रहे हैं। ये बॉम्ब सायरन है, ये लोगों को ये बताने के लिए कि आप सुरक्षित किसी इमारत में चले जाएं। और ये बहरीन में देखिए, बहरीन में कितना जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये इजराइल की तस्वीर, ये देखिए, ये आयरन डोम सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल पॉइंट डिफेंस सिस्टम के लिए दागी गई है, क्योंकि रिहायशी इलाके में विस्फोटक आ रहा था तो उसको हवा में ही ध्वस्त करने के लिए हाई इंटेंसिटी सरफेस टू एयर मिसाइल आयरन डोम सिस्टम को दागा गया। तो यह दिखाता है कि टेल अवीव भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनरल विश्वंभर दयाल, यह दिखाता है कि ईरान की क्षमता कितनी अधिक है इस समय। देखिए, ईरान की जो मिसाइल पावर है और जो ईरान की यूएवी पावर है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और लास्ट टाइम भी जो 10-12 दिन युद्ध चला था, हमने देखा था कि आयरन डोम कैन बी पेनिट्रेटेड। और स्ट्रैटेजिकली, टैक्टिकली हर कमांडर, देखिए कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हो, कितना ही पावरफुल हो, कितना ही फुल प्रूफ हो, उसके अंदर भी कुछ खामियां होती हैं, उसके अंदर कुछ गैप्स होते हैं। रडार्स के अंदर जैसे कुछ गैप्स होते हैं, गैप्स हैं, उन गैप्स को एक्सप्लॉइट करेगा ईरान। और उन्हीं गैप्स को एक्सप्लॉइट करके इन्होंने, मैं समझता हूं, इजराइल पे और जो बाकी कंट्रीज में जो अटैक किया है, उसी के तहत ये मिसाइल सक्सेसफुल हो रही। स्ट्राइक कर रही है वो बड़ी बात है, हाहाकार तो मचेगी, दहशत तो फैलेगी। ईरान का भी एम एक ये है कि इस पूरे इलाके में दहशत फैली जाए, अनस्टेबिलिटी हो जाए। जो ईरान सफर कर रहा है वो ये सारी कंट्रीज सफर करेंगी। तो लगता नहीं गौरव कि ये लड़ाई फिनिश तक जाएगी, लेकिन जो कैरेक्टर है ट्रंप का, वो एंड करने का नहीं है। ट्रंप तो विड्रॉ भी करता है ना, पहले भी अगर देखा नॉर्थ कोरिया के साथ भी, ट्रंप एक स्ट्रैटेजिकली विड्रॉल भी जानता है। तो लड़ाई ट्रंप चाहे भले ही स्ट्रैटेजिक विड्रॉल चाहे, लेकिन इस समय बड़ी बात क्या कहा है, इजराइल की तरफ से बड़ा दावा हुआ है 70,000 उनके पास डिफेंस में रिजर्व में जो सिपाही हैं, 70,000 रिजर्व के सिपाहियों को भी तैनात करने की तैयारी है। हम 70,000 रिजर्व फोर्स के सैनिकों को तैनात करेंगे। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, ये जो बड़ा बयान इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है, ये अमेरिका चाहे टैक्टिकली विड्रॉ भी करना चाहे, इजराइल इस समय टैक्टिकल विड्रॉल के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि हर बार अगर आप विड्रॉ कर जाएंगे तो ईरान और ताकतवर हो जाएगा और इजराइल और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल सही। इसमें खास देखने वाली बात है, जिसका डैमेज असेसमेंट अभी तक आया नहीं है,
कि जो वार इसराइल पर किया गया मिसाइल्स के द्वारा, ईरान ने जो किया है उसका डैमेज असेसमेंट क्या हुआ। अगर वो सारे के सारे इंगेज कर लिए गए, क्योंकि थार्ड भी वहां पर है जी, डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है एंड आयरन बीम भी है, अगर ये सारी को पेनिट्रेट करके अभी भी ईरान की मिसाइल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, गौरव, ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं होगा इसराइल के लिए, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जहां तक आपने देखा जो 70,000 की फौज बुलाई गई है, मैंने अभी पढ़ा आपके स्क्रीन पर एरियल डिफेंस फोर्स को बुलाया गया है, क्योंकि उनको पता है कि जो वॉरफेयर होगी वो एयर वॉरफेयर है, प्राइमरली मिसाइल वॉरफेयर है। तो मिसाइल्स में ऐसा, जैसे जनरल दयाल ने भी अभी बोला कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो फुल प्रूफ हो, जो एकदम से रोक सके, कुछ ना कुछ लीक थ्रू करेगा। जब मैं इजराइल में था और लगातार दोनों बार, मतलब जब पहली बार हाइफा और दूसरी बार सेड्रोट, दोनों दक्षिण और उत्तर से जब अटैक हुआ था, तो इजराइल का मानना यह है कि जो मिसाइलें, क्योंकि बहुत महंगा है पॉइंट डिफेंस सिस्टम, जो मिसाइलें खुले में गिर रही हैं वो उन्हें गिरने देते हैं ताकि नुकसान पैसे का कम हो, खुले में कोई नुकसान नहीं भी होता, पहली बात। दूसरी बात, क्या इस समय डिप्लोमेसी को एक मौका दिया जा सकता है? अब भी इस एम्बेसडर त्रिगुनियात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर साहब, बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, युद्ध बढ़ गया है, क्या ऐसी परिस्थिति में डिप्लोमेसी के लिए फिर भी कोई बातचीत की जगह है या अब गुंजाइश नहीं है? देखिए गौरव, डिप्लोमेसी तो हो रही थी, लेकिन अब बीच में अमेरिका ने डिसाइड किया इजराइल के कहने पर, या जॉइंटली उन लोगों ने, कि इसको इस बार रिजीम चेंज का मौका है पूरी तरह से, तो इसको लगा दिया जाए। अब ये पूरा जो पहले आपको याद होगा जिस तरह जून का प्लेबुक था, एग्जैक्टली सेम प्लेबुक इस बार भी हुआ है। जैसे कि पहले निगोशिएशंस हो रहे थे, 6 राउंड्स हो गए थे, और जब उसी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, सारों के बीच में, इन तीनों के बीच में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी तरह से ईरान और यूएस के नॉर्मलाइज टाइज हों या किसी तरह का एग्रीमेंट हो। उससे जो खतरा इजराइल समझता है वो उसको लगातार रहेगा। इसलिए वो चाहता है कि ऐसा मौका क्रिएट कर दे कि ताकि वहां पर ये सिचुएशन ही ना रहे आगे के लिए। और इस वक्त चूंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स ईरान के अंदर काफी हैं, और उसकी वजह से भी उनको लगता है कि ये एक मौका होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार है इस वक्त, क्योंकि इट कुड बी अ फाइट टू द फिनिश फॉर देम। तो वो इस बार भी पीछे चुकेंगे नहीं। और जैसा हमने देखा है कि ऑलरेडी सारे जितने भी असेट्स हैं यूएस के या बेसेस हैं, उन सब के ऊपर ऑलरेडी अटैक कर दिए हैं उन्होंने। और वहाँ पे उन कंट्रीज के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सारे अटैक्स को खत्म कर सकें या रोक सकें बीच में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि उनके पास कितना गोला बारूद है, कितने दिनों तक वो हमला जारी रख सकते हैं। इजराइल को तो अमेरिका से भी हथियार मिल जाएंगे, वो तो रिप्लेनिश भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा देश है सुशांत सरीन जो ईरान की मदद करेगा? और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब से 2 घंटे पहले 2 टूक कहा, न केवल उनकी मिसाइल ध्वस्त करेंगे बल्कि उनकी मिसाइल बनाने की क्षमता को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देंगे, उनकी नेवी को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यह साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिका का एम क्लियर है कि ईरान एक मिलिट्री थ्रेट रहे ही ना आने वाले समय के लिए। गौरव, 2-3 चीजें। एक, जो अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि नेगोशिएशंस तो चल रहे थे, डिप्लोमेसी तो चल रही थी, मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को ढकोसला दे रहे थे। ईरान एक तरीके से ये दिखाना चाहता था कि देखिए हमने तो सारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका जो था वो अच्छी नीयत के साथ नहीं आया था नेगोशिएशन में, और अमेरिका मेरे ख्याल टाइम बाय कर रहा था, क्योंकि अगर हमको याद करें तो उनका जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको कुछ समय लग रहा था डिप्लॉय होने के लिए। तो मेरे ख्याल एक तो वहां नेगोशिएशंस एक तरीके का शरारत था, जो एक ड्रामा था जो खेला जा रहा था। जहां तक ये बात है कि कोई ईरान का समर्थन करेगा, देखिए कुछ देश जरूर हैं जो कोशिश करेंगे, लेकिन कितना समर्थन कर सकते हैं भाई? रूस के पास जो बहुत उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि कोई बहुत मेजर वो एयर डिफेंस सिस्टम्स दे रहे थे, अगर दिए थे एयर डिफेंस सिस्टम्स तो वो कहाँ है? हमको तो नजर नहीं आया। आज हो सकता है कल परसों निकल के आ जाए बाहर। दूसरी चीज ये कि कौन सा जहाज आएगा, किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा, किस मात्रा में किया जाएगा, क्योंकि अब तो एवरीथिंग इज आउट फॉर द टेक। तीसरी चीज ये कि जहां तक ईरान की सैन्य क्षमता है और जहां तक उनकी फॉर एग्जांपल नेवी का सवाल है, दैट्स अ सिटिंग डक। उसको तो आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं और उसको ध्वस्त कर सकते हैं। उनका एयर पावर वर्चुअली आपने खत्म कर दिया।
ईरान के पास बेसिकली एक चीज है अभी, वो मिसाइल सिस्टम्स हैं जिसका वो उपयोग कर रहे हैं, और शायद कुछ ड्रोन्स हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो हैं, आई एम श्योर उनको भी टारगेट किया जाएगा ताकि वो दोबारा से उसको प्रोड्यूस ना कर पाए। एक और बड़ी बात जो मैं पूछना चाहता हूं जनरल सिवाच, ऐसी स्थिति में अमेरिका और इजराइल दोनों के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो मिसाइल लॉन्च देख सके। इस बीच एक बड़ा बयान इस समय रूस से आ रहा है। मैं रूस का यह बड़ा बयान आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि रूस ने इस युद्ध की निंदा की है, रूस ने अमेरिका की निंदा की है। ईरान के हमले को लेकर रूस का इस समय बड़ा बयान आया है। रूस ने कहा जो असली चेहरा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, पीस मेकर का असली चेहरा सामने आ गया है।